हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज दिस इज़ अबाउट आवर एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि है जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप जून 2022 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे दिखने वाली वीडियो लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक टेंटेटिव डेट शीट भी रिलीज़ कर दी गई है, तो अगर आपको अपनी डेट का अंदाज़ा नहीं है तो डेट शीट वाली वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें डेट शीट का पीडीएफ भी है। अगर एट प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं तो वही हमारी फाइनल डेट शीट रहेगी। इसके अलावा जब भी उसको फाइनल डेट शीट कंसिडर किया जाएगा, आई विल गिव दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा बिकॉज आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें हमारे असाइनमेंट के जो डेट एक्सटेंशन हुए हैं, इसके अलावा जून के एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं। रिलीज होने के साथ साथ उसके साथ क्या करना है, कब फिल आउट करना है, क्या उसकी फ़ी रहेगी एंड कैसे फिल आउट करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे असाइनमेंट के डेट एक्सटेंशन को लेकर के। देखिए, ऑल्दो सभी को लग रहा था कि डेट 31 मई तक ही रहेंगे और एक्सटेंड नहीं होंगे, फिर भी आपके लिए यहाँ पे 15 जून तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये नोटिस 1 जून को ही आ गया था, बट इट वॉज लाइक अभी कंफर्म नहीं था, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया था। दैट्स वाई आई वेटेड कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए तो आपको इसको साफ साफ ऑफिशियली दिखा दिया जाए। देखिए, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 जून तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक बात यहाँ आपसे बता देती हूँ कि अब देर आर वेरी वेरी लीस्ट पॉसिबिलिटीज़ कि अब इसके आगे डेट एक्सटेंड हो। आप भी समझ गए होंगे, ये विंडो ओपन की गई है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा बोला होगा, कंप्लेन किया होगा रीजनल सेंटर में कि हमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन चाहिए, तो उनकी बात को मान करके 15 जून तक इस डेट को एक्सटेंड किया गया होगा। लेकिन अब इसके फर्दर उम्मीद करना दैट विल बी नॉट वेरी पॉजिटिव। आप अपना काम कर लीजिए, अभी तक 15 जून तक आपके पास समय है। असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, पासिंग मार्क्स जानना चाहते हैं, कैसे बनाना है फ्रंट पेज एंड अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा क्या सीक्वेंस में स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट जमा होते हैं, उन सब से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में 100% मिल जाएगा। चैनल को चेकआउट करते रहिएगा, वहाँ पे आपको हर यूज़फुल वीडियो के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एक्सटेंशंस ऑफ डेट फॉर असाइनमेंट जून 2022 एग्जामिनेशंस। इस नोटिस का ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी एज पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा एंड इसके अलावा न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट वाले जो सेक्शन होते हैं मेन वेबसाइट पे, यहाँ पे ये विजिबल होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के। यहीं पे लिखा गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन। ऐसे तो ये फॉर्म की इंफॉर्मेशन 1 से 2 दिन पहले आ चुकी थी, बट आई वाज नॉट गिविंग इट आउट बिकॉज अभी भी पोर्टल अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। जैसे री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन कर दिया गया लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी मिसिंग थी, वैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के भी अभी अंडर प्रोग्रेस चल रहा था काम। अभी भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म को राइट अवे फिल मत करिएगा। जैसे री रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको कहा 1 से 2 दिन तक रुक जाइए, उसके बाद ही एग्जामिनेशन फॉर्म को आप टच करिए। तो सॉरी, मैं री रजिस्ट्रेशन को शुरू करिए। वैसे ही यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में भी बोल रही हूँ कि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के। इस पोर्टल पे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके साथ साथ मैं अभी आपको बोल रही हूँ कुछ दिन रुक जाना। बिना एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हुए तो आपका एग्जाम्स नहीं कंडक्ट होंगे, लेकिन बस 1 से 2 दिन रुकने के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद जब सब कुछ वेल मेंटेन्ड हो जाएगा, जब सब कुछ एकदम एक्टिवली शुरू हो जाएगा, तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की फिलहाल 25 जून सेट की गई है विदाउट लेट फी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 1 जून से 25 जून तक की जो डेट है, ठीक है, इसमें हम लोग के पर कोर्स में 200 रुपीज़ लगेंगे, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एंड लैब कोर्सेज पर सब्जेक्ट के 200 रुपये, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 25 जून के बाद देना चाहते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को, अगर किसी कारणवश आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में लेट हो जाता है, तो आपको एडिशनल 1100 रुपये देने होंगे। ध्यान से समझिए इस बात को, 200 रुपये आपके पर कोर्स जो लगते हैं वो तो लगेंगे ही, इसके अलावा आपके
1100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपका। सेम एग्जामिनेशन फॉर्म जो लोग पर सब्जेक्ट 200 करके भरेंगे, आप वो तो भरेंगे ही, प्लस एडिशनल 1100 रुपये भरेंगे। डेट एक्सटेंशन एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के कहीं नहीं जा सकती है, बिकॉज अगर ऐसा होता तो वो ये नहीं लिखते कि 26 जून से एडिशनल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ तो अंडरस्टूड है कि डेट शायद 25 जून तक ही होगी विदाउट लेट फी सबमिट करने की। दैट्स वाई 1-2 दिन रुकने बोला है, बट उसके बाद जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, 25 जून के अंदर अंदर भर लीजिएगा। विदाउट एग्जामिनेशन फॉर्म आपका हॉल टिकट आने में प्रॉब्लम होगी, आपको एग्जाम्स देने को नहीं मिलेगा। अगर सीधी सी बात, अगर जून 2022 के एग्जाम देने हैं, देन एग्जामिनेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ यहाँ पे रूल्स भी लिखे गए हैं, जैसे कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स इज वैलिड एंड नॉट टाइम बार्ड, यानी कि आपकी वैलिडिटी एकदम टाइम पीरियड के अंडर होनी चाहिए। आपका वैलिडिटी एग्जामिनेशन प्रोग्राम का एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए। इसके बाद असाइनमेंट वगैरह जो है वो आपने सबमिट कर दिए गए हों। जो भी रीज़न हो, आपके एग्जामिनेशन को सबमिट 15 जून तक, अभी देखिए डेट बढ़ गई है, या तो आप सबमिट आपने ऑलरेडी कर दिया या आप करने वाले हो, असाइनमेंट सबमिट करना यहाँ पे ज़रूरी है। उसके अलावा मिनिमम टाइम कोर्स आपने परस्यू कर लिया हो तभी आप भर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को। जैसे कि आपने पिछले साल जून सेशन में एडमिशन लिया, तो अब आपका 1 टाइम मिनिमम कोर्स 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप भर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर आप जनवरी 2022 के स्टूडेंट्स हैं एंड अगर आप सोच रहे हैं कि हम जून 2022 की एग्जामिनेशन देंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयरली बेस्ड प्रोग्राम, मैं यहाँ सेमेस्टर बेस्ड सर्टिफिकेट बेस्ड की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, बिकॉज उनका मिनिमम टाइम पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उनका एग्जामिनेशन फॉर्म, उनका री रजिस्ट्रेशन होगा 2023 में। तो मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी है, वो बेहतर समझने के लिए उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा जिसमें मैंने ये सब बताया। तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको डेट शीट वाली वीडियो जब बताई थी, उसी में ये बोल दिया था कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि ग्रुप के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। जैसे कि ग्रुप 1 to 6 में जो जो एग्जामिनेशन को साथ में रखा गया है, ग्रुप वाइज एग्जाम होगा, वो एग्जाम हमेशा साथ ही में कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा बैकलॉग कोर्सेस अगर सेम टाइम पे आ जाते हैं एंड प्रेजेंट एग्जाम सेम टाइम पे आ जाते हैं, तो भी रिक्वेस्ट अगर आप करेंगे डेट में चेंज करने की, डेट क्लैश के कारण, तो आपकी रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा। आपको एनी हाउ एग्ज़ाम देना होगा, जिस रूल के अकॉर्डिंग इग्नू ने देने को बोला है, उसी अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे। इसके अलावा यहाँ कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन भी हैं, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ चीटिंग के रिगार्डिंग एंड अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग भी डिटेल में लिखा है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट रीडिंग दिस, आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्टेप्स लिखे गए हैं फॉर्म कैसे भरना है, मैं आपको एक और अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे आप ये भी देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से अवेलेबल हैं। आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट इन दिस वीडियो, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी लेंदी। फिलहाल आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे की जो लिस्ट होती है वो कैसे आपको मिलेगी, आप कैसे सर्च करोगे, इस बारे में जस्ट अवे आई विल रिलीज अ सेपरेट वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो होगा, उसमें आप समझ जाओगे कि आपको सेंटर कौन से अवेलेबल है, कैसे चूज़ करना है, वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो इशू कर दिया जाएगा आपको हॉल टिकट जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे। एग्ज़ाम के 7 या 10 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा लास्ट में, जब आप सब कुछ पढ़ लोगे ना डिटेल में, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स पे आप चेक कर देना एंड उसके बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना। ये ओपन होगा। देखिए, जैसे ही आप चेक बॉक्स पे चेक करेंगे एंड आगे प्रोसीड करेंगे, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट विल बी अवेलेबल सून। दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि साइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स के या प्रोग्राम्स के लिस्ट अभी तक अपडेट नहीं किए हुए थे, अभी भी नहीं किए हुए हैं। सो आपको वेट करना है, जैसे ही आपके प्रोग्राम अवेलेबल हो गए आप वैसे ही फॉर्म भरोगे। उसके बाद पेमेंट करना आपको डेबिट या क्रेडिट या नेट बैंकिंग के थ्रू, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैसे आप भरोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोग्राम कोड फिल करोगे। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड आपको फिल करके दिखाती हूँ। ओके, एंड इसके अलावा आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर का रीजन एक सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ दिल्ली एनसीआर। ठीक है, प्रोग्राम कोड एंड रीजन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर फिल कर लोगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है मेरा प्रोग्राम कोड, जो कि है MEG। इसके अलावा यहाँ पे है मेरा इनरोलमेंट नंबर
एंड यहाँ पे है मेरा एग्जामिनेशन का सेंटर रीजन, जो कि मैंने फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट किया है। आप अपने रीजन जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके स्टडी सेंटर या आपके रीजनल सेंटर ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। दैट्स वाई आप देख रहे होगे यहाँ पे कि एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे अपने से ही चूज़ करने का मौका दिया गया है। तो ये कर लोगे। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का जो भी कोड है वो मालूम कर लोगे। एग्जामिनेशन सेंटर का कोड क्या है ये आपको उसके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाकर के पता चलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम एंड एड्रेस अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल आउट कर लेना, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, अपना मोबाइल नंबर आप फिल कर लेंगे, ईमेल आईडी, दोनों एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल आउट करोगे। पीडब्ल्यूडी अगर डिसेबिलिटी है कोई तो आप उसको बताओगे। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शनल है, चाहे तो आप भर सकते हैं, चाहे तो नहीं भर सकते हैं। चलिए अब ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आप कोर्सेज कैसे फिल आउट करोगे। तो यहाँ पे लिखा है कि कोर्सेज फॉर विच अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फेल्ड फॉर द अर्लियर टीई। इसका मतलब कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोर्स के लिए अवेलेबल अपीयर हो रहे हो या ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं एंड फेल्ड स्टूडेंट हो आप एंड दोबारा से एग्जाम देना चाहते हो, सभी के लिए कोर्स यहाँ पे पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ लिखी गई है। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि मैंने अपने प्रोग्राम कोड में MEG चूज़ किया था, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मुझे अब आगे भी सब्जेक्ट चूज़ करने को मिलेंगे। मेरे फर्स्ट ईयर में 4 ही सब्जेक्ट है, लाइक MEG 1 से लेके MEG 4 तक। तो उसी में से मुझे चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा MEG 1 से MEG 4 तक, एंड हर सब्जेक्ट को मुझे अलग अलग चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल MEG 1 एक बार चूज़ कर लिया मैंने, सेकेंड नंबर में MEG 2, MEG 3 एंड लास्टली MEG 4। आपके जो भी लिस्ट अवेलेबल होंगे आप उसमें से चूज़ करोगे। मान लीजिए आप बैकलॉग के स्टूडेंट हैं, आपको एक ही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है, तो आप उस केस में, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैकलॉग की स्टूडेंट थी एंड मुझे यहाँ पे एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का देना है। मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ MEG 3 का एग्जाम देना है। मैं पिछले साल MEG 3 में मान लीजिए फेल हो गई थी, तो आई विल सेलेक्ट ओनली MEG 3 हियर। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ MEG 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी। जिस या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में फेल हुई हूँ तो उसको सेलेक्ट कर लूँगी जिसका मुझे री एग्जामिनेशन देना है। तो आप समझ गए होंगे सिनेरियो। आपके सब्जेक्ट में जितने भी लिस्ट हो डजेंट मैटर, अगर आप किसी एक या दो का ही एग्जाम देना चाहते हो तो उसी सब्जेक्ट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। अगर आपको फर्स्ट, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में मुझे सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, तो आई विल सेलेक्ट ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन द लिस्ट। ओके, आई होप यू गेट दिस। यहाँ पे 16 तक दिया गया है। ऐसे तो किसी के 16 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक बार में नहीं होते। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मेरे 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम, मतलब कि मुझे फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट एंड इसके अलावा बैकलॉग एक में लगा है उसके भी एक देने हैं। तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे हर कुछ पॉसिबल है। जितने एग्ज़ाम आप देना चाहो 16 तक, ऑफकोर्स 16 में आपका हो ही जाएगा। तो उसमें आप यहाँ पर अपने डिटेल्स को फिल करके पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ लगेगी, ये बात याद रखना। इसके अलावा लास्टली यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो है आर द असाइनमेंट सबमिटेड और विल बी सपोर्ट बिफोर सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो यहाँ पे येस ही किया गया है ऑफ कोर्स, बिकॉज असाइनमेंट मैंने तो सबमिट कर दिए हैं एंड जिन्होंने नहीं भी किए हैं, जिनको करना भी है वो यहाँ पे येस ही करेंगे। ऐसे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट येस है, नो का कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो आप समझ गए होंगे असाइनमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी हियर। तो यहाँ पे कुछ और लास्ट में इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे गए हैं, ये ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। बिफोर सबमिटिंग जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड द प्रेस्क्राइब मिनिमम पीरियड ऑफ स्टडी। समझ गए आप, जो री रजिस्ट्रेशन में जो चक्कर था वही है कि मिनिमम टाइम पीरियड आपका कंप्लीट होना चाहिए। यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स बीइंग ऑप्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी इसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसका आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हो। ऐसा नहीं कि आपको देना है BAG का एग्ज़ाम, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है किसी और सब्जेक्ट में एंड आप एग्ज़ाम दे रहे हो किसी और सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन है उसी का एग्ज़ाम आप दोगे। उसके अलावा यू हैव टेकन री एडमिशन इफ़ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम इज़ ओवर। यहाँ पे बात हो रही है री रजिस्ट्रेशन की। अगर आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है एग्ज़ाम का, तो आपने री एडमिशन कराया हुआ हो तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया री रजिस्ट्रेशन के पोर्टल ओपन है। आपके ऊपर डिपेंड करता है पहले आप क्या चीज़ भरना चाहो। तो जल्दी जल्दी अगर आप री रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो एग्ज़ाम फॉर्म भी भर पाओगे, बिकॉज एग्ज़ाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं होगी, मतलब एडिशनल चार्जेस फिर लगने लगेंगे 25 जून के बाद। तो जल्दी ही जल्दी री रजिस्ट्रेशन भी करा लो ताकि जल्दी से एग्ज़ाम फॉर्म भी आप भर सको।
उसके बाद यू हैव सबमिटेड ऑल द असाइनमेंट ऑफ द कोर्सेज बीइंग ऑप्टेड इफ द कोर्सेज हैव असाइनमेंट कंपोनेंट, यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में असाइनमेंट की डिमांड है तो आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए होने चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं, असाइनमेंट तो आप लोग सब लोग बना करके अभी सबमिट भी कर चुके हैं या 15 जून तक कर ही देंगे। ये सब करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वेट अ सेकेंड, तो जैसे ही मैंने आगे प्रोसीड किया, ये पेमेंट वाला पेज अब आपका ओपन हो जाएगा। टोटल एग्जामिनेशन फ़ी मेरी यहाँ पे 800 दिखा रही है, बिकॉज मैंने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे एंड पर कोर्स के 200 रुपये है यहाँ पे फीस, तो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे 800 रुपये लगेंगे। आप जितने भी एग्जामिनेशन सेलेक्ट करोगे आपकी उतनी फ़ी लगेगी। यहाँ इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आर असाइनमेंट्स सबमिटेड और विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट अबाउ, उसमें येस है ऑटोमेटिकली। उसके बाद पेमेंट का मेथड क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट, मॉडिफिकेशन एडिटिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन, प्लीज बी श्योर बिफोर सबमिटिंग। ये ज़रूरी चीज़ है, बाद में आप बोलोगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा क्या मैम, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हो सकता है आपको दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ जाए विथ ऑल द चार्जेस जो आपको पहले भी लगे थे दोबारा देने पड़ जाए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन दोबारा से करने का पोर्टल शायद इस बार अलाउड ना हो, तो दैट्स वाई आप अपना डबल चेक करेंगे, हर इन्फॉर्मेशन को ट्वाइस चेक करेंगे। जितने भी न्यूमेरिक चीज़ें की इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक योर आधार कार्ड नंबर इफ़ यू आर गिविंग, अगर आप अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत ध्यान से चेकआउट करिएगा, रीजन जो सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टडी सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर का जो कोड आप सेलेक्ट करेंगे ना, वो बहुत ज़रूरी है, उसको देख के सेलेक्ट करिएगा। एंड क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन एंड एडिटिंग की ऑप्शन जारी नहीं की जाएगी, तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं अगर आपने एग्जामिनेशन सेंटर फिल आउट करने में कुछ गड़बड़ी की तो। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेंगे, अगर कोई मिस्टेक है तो बैक टू एग्ज़ाम फॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपका सब इन्फॉर्मेशन सही है देन पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी के भी थ्रू पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल होने का जो स्क्रीनशॉट आएगा उसको भी आप ज़रूर रखिएगा, अगर वो पीडीएफ में डाउनलोड होता है देन पीडीएफ रखिएगा, एंड उसको प्रिंट आउट अगर करा सकते हैं देन उसको प्रिंट आउट भी करा लीजिएगा, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसी के बेस पे आपका हॉल टिकट आएगा। देन आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो देन कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड इसके बाद ही आई विल रिलीज अ वीडियो की एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट जो अवेलेबल है वो कैसे चेकआउट करना है, हर एक रीजन की मैं सेलेक्ट करके दिखाऊंगी, आप चैनल पे बने रहिएगा। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल बिकॉज इट वॉज, सो इफ यू डिड then please like, share this video and subscribe to my channel. I will see you with the next update. Thank you.